सो व्हाट्सअप ट्रेडर्स, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि हमें डुबाए भी ना और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी दे। तो ऐसे 5 स्टॉक्स आपके लिए आज मैं लेकर आ गया हूँ जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देंगे और आपको सिक्योरिटी भी देंगे कि हम आपको डुबाएंगे नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं 5 स्टॉक्स ऐसे बता रहा हूँ जो कि आपको देंगे अच्छे खासे रिटर्न। लेकिन पहले 3 स्टॉक्स में आप ज़्यादा पैसे डालना। लास्ट के 2 स्टॉक्स है पेनी स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है मगर आप उसमें छोटा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में बड़ा पैसा लगाना एक तरह का रिस्क भी होता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट के 3 स्टॉक्स को ही लेके आगे बढ़िए और अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो 2 स्टॉक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप उस पर छोटा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे फेक वीडियोस मिल जाएंगे। वो ऐसे स्टॉक बताएंगे जिसमें आपको पंप एंड डंप किया जाएगा, लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर आपको पंप एंड डंप किया जाएगा। असल में ये होता है कि उस कंपनी में उन लोगों का भी शेयर्स रहता है, ठीक है, और वो चाहता है उस शेयर्स का दाम बढ़े, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपना करोड़ों का वो नुकसान तो नहीं करना चाहता ना, इसलिए थोड़ा पैसा यूट्यूबर्स को दे देते हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और उस स्टॉक्स का एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। आप उसे खरीदते हैं, उसका भाव बढ़ जाता है, वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है और आप लोग फंस जाते हो बीच से। तो ऐसे वीडियो से बचें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो स्टॉक रहने वाला है वो है डाबर इंडिया। इस स्टॉक का सिलेक्ट करने के पीछे रीज़न मेरा ये है कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी गरीब हो जाए, रोज़ सुबह उठकर वो ब्रश तो ज़रूर करेगा और रात से सोने से पहले भी ब्रश ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉजिक। अब इसका फंडामेंटल भी हम लोग देख लेते हैं। ये कंपनी 98,907 करोड़ से भी ज़्यादा का है, ठीक है। इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो भी 0.12 का ये दर्शाता है कि इस कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेप्ट है। ये कंपनी अपने पैसे से ही बिजनेस करता है, दूसरों से डेप्ट नहीं लेता, ठीक है। डेप्ट मतलब इसे बोलते हैं लोन लेना, लोन नहीं लेता। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, 21.68 है और इसका डिविडेंड भी 0.93% है जो कि बहुत ही ज़्यादा है और फेस वैल्यू है इसका 1 का। मतलब आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिविडेंड आपको मिलेगा, ठीक है। जनरली क्या करना होगा, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड यील्ड इंटू आपके पास जितना शेयर्स है कर दीजिएगा, कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपके पास कितना डिविडेंड आ जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम में। तो प्रॉफिट हम लोग इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कहीं पे इसका लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। ईयरली में इसका देख लेते हैं, इसको इस ईयर इसका हाईएस्ट प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख लेते हैं। इसके पास प्रोमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग्स है। कोई भी स्टॉक्स का आगे बढ़ने के लिए प्रोमोटर्स का होल्डिंग ज़रूर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टॉक जिसमें आप आँख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसका 5 साल का चार्ट आप लोग देख सकते हैं, एरोप्लेन की तरफ ऊपर ही जा रहा है। 3 ईयर का चार्ट भी एरोप्लेन की तरफ ऊपर जा रहा है। हाँ, उसे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत लॉस हो चुका है लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में फोकस नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म में फोकस करना है, ठीक है। इस 1 ईयर में इसका लॉस हो सकता है बहुत सारे, मतलब इसका लॉस नहीं हुआ है, इसका शेयर प्राइस गिरा है। और शेयर प्राइस क्यों गिरा है, क्योंकि ये जो अभी पहले लोगों ने इसका शेयर खरीद के रखा था, बीच में कोरोना लाइक सिचुएशन आया, वॉर लाइक सिचुएशन आया, उन्होंने सोचा कि हम अपना शेयर बेच देते हैं, मार्केट अभी गिर सकता है, तो वहाँ पर चलते प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये गिरावट आया है। ये एक्चुअली आपको डिस्काउंट दे रहा है कि आप खरीद लो, तो आप ये स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ, मतलब सॉरी अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक होने वाला है, वो होने वाला है हमारा टाटा पावर।
टाटा पावर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा खासा कंपनी है, इसके नाम के साथ टाटा जुड़ा हुआ है, तो सोच सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा होगा। तो इस कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे एक मेरा लॉजिक ये है कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर के टाइम पे पेट्रोल और डीजल यूज़ होना बंद हो जाएगा। और हमारा गवर्नमेंट भी ये अनाउंस कर चुका है कि 2030 तक हमारा 40% व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक से ही चलेगा। तो ये कंपनी के शेयर तब आसमान छुएंगे, ठीक है। तो 40% तो बहुत दूर, अगर 10% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए तो ये शेयर्स बहुत ही दूर तक जा सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका फंडामेंटल क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 72 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो 42 का है जो कि अच्छा माना जाता है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 2.28 है। मतलब इस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेप्ट तो है, लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा खासा है 9.74 का, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.77 का है और फेस वैल्यू इसका 1 है। मतलब डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आपको ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट तो देगा। ये डिविडेंड देने वाला कंपनी ऐसा होता है कि आपको आने वाले काल में भी बचाएगा और आज में भी बचाएगा। डिविडेंड का मतलब आपको पर्टिकुलर टाइम को छोड़ के आपको थोड़ा बहुत पैसा आपके होल्डिंग्स के ऊपर ये रिटर्न्स देते रहेगा, ठीक है। जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही डिविडेंड भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसमें कितना डिविडेंड मिलेगा इसका कैलकुलेशन आप इससे लगा सकते हैं 1 इंटू 0.77 इंटू आपके पास जितना शेयर्स होगा अब उसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट देख लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, इसका प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। इस क्वार्टर में इसका हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है और कहीं पे भी इसका लॉस दिखाई नहीं दे रहा। हर साल इसका प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पर हम लोग इसका देख लेते हैं। यहाँ इसके पास प्रोमोटर्स के पास 46% होल्डिंग्स है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। और इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। एरोप्लेन की तरफ उड़ा है, एरोप्लेन की तरह उड़ा है, एरोप्लेन की तरह उड़ा है। तो इस पे हम लोग 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर तीनों टाइम फ्रेम में इसका देख लिया है चार्ट। कहीं पे भी इसका लॉस नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसके ऊपर भी आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसका अगले स्टॉक की तरफ, जो कि टाटा पावर का ही एक कॉम्पिटिटर कंपनी अदानी पावर। लॉजिक सेम टू सेम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा पावर से भी ज़्यादा है, 1,11,813 करोड़ का। इसका पी रेशियो 22.77 का है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका भी टाटा पावर की तरह थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर डेब्ट थोड़ा बहुत है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा खासा है और डिविडेंड ये कंपनी आपको नहीं देता, ठीक है। तो इस कंपनी से आप रेगुलर इनकम नहीं जनरेट कर सकते, ये बस आपको लॉन्ग टर्म में ही बचाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ। तो इस क्वार्टर में इसको हाईएस्ट प्रॉफिट हो चुका है, जो कि लास्ट का एक क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है, ठीक। और ईयरली में इसको देख लेते हैं। यहाँ भी इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि पिछले टाइम फ्रेम में कई बार ऐसे लॉस हुआ है, लेकिन हमको पिछले वाला नहीं देखना है, हमको आने वाला कल देखना है। और इसका अभी पेट्रोल डीजल का ज़माना अभी भी गया नहीं है, तो अभी इसका लॉस होना जायज़ है। हम आने वाले काल के बारे में सोचेंगे तो आने वाले काल में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, मतलब रिटर्न दे के जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला स्टॉक की तरफ, जो कि है एक पेनी स्टॉक, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं ये कंपनी क्या काम करता है, ठीक है। तो ये एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, जो कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। तो हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है प्रॉफिट। ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कहीं पे भी इसका लॉस नहीं हो रहा है। एलडीवी भी इसका देखो तो कहीं पे भी इसका लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका। 50% इसका होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। इसका फंडामेंटल भी हम लोग देख लेते हैं। 778 करोड़ की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है।
रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है इस कंपनी का। ये कंपनी कोई डिविडेंड आपको नहीं देता। सबसे मज़ेदार बात है इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेप्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका इंडिकेशन है। और हम देख लेते हैं इसका 5 ईयर का चार्ट। तो 5 ईयर का चार्ट में भी एरोप्लेन की तरह उठा है, 3 ईयर का चार्ट में भी ये एरोप्लेन की तरह उठा है, 1 ईयर के चार्ट में भी ये उतना ज़्यादा नहीं उठा लेकिन उठा है। 14% आपको 1 ईयर में रिटर्न दिया है, 3 ईयर में आपको 1000% रिटर्न दिया है, और 5 ईयर में आपको 500% रिटर्न दिया है। आप इस कंपनी में छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी मेरे इसके ऊपर भरोसा है 70% कि ये आगे जाकर मल्टीबैगर बनेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगला स्टॉक की तरफ, जो कि एक और पेनी स्टॉक है, जो है सेमसेंची फेरस लिमिटेड, ठीक है। ये स्टील टाइप कंपनी है, ठीक है। स्टील मैन्युफैक्चर करता है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील की तरह, लेकिन ये एक पेनी स्टॉक है। तो इसका हम प्रॉफिट देख लेते हैं पहले। तो कहीं पे भी एक बार मार्च 2021 में इसका लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और ईयरली भी ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इस ईयर में इसका हाईएस्ट प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स। तो ये 543 करोड़ का कंपनी है, पी रेशियो इसका 9.59 है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही अच्छा है, 38.83 है, और ये कंपनी आपको कोई डिविडेंड नहीं देता, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात, सबसे अच्छा लगा इस स्टॉक्स के मुझे ये कि इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी के ऊपर डेब्ट बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका शेड्यूलिंग करने की तरफ। तो इसके पास प्रोमोटर्स के पास 51% का होल्डिंग्स है, जो कि अच्छा खासा होल्डिंग्स माना जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं 5 ईयर्स का चार्ट। एरोप्लेन की तरह उठा है, 158% का रिटर्न दे चुका है 5 ईयर्स में, मतलब 5 ईयर्स में पैसा डबल कर चुका है। 3 ईयर्स में ये 476% का रिटर्न दे चुका है, मतलब 3 ईयर्स में तो ये लगभग 5 गुना कर चुका है, ठीक है। और 1 ईयर में भी 21% का रिटर्न दे चुका है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। तो कहीं पे भी स्टॉक्स में भी आप छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक अभी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस पेनी स्टॉक्स होने के बाद भी इन कंपनीज का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं पहले ही बता रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स में हाई रेट के साथ रिस्क भी होता है, तो जितना लॉस आप ले सकते हैं उतना ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये रहा हमारा 5 ये स्टॉक्स। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।